में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही। करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। ठीक है। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर लहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक लहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एप्पल ने अपनी वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? एटली अगर उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं, बेशक अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं, तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जीडीपी इस टाइम ये है ना, वो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया में डेवलपमेंट देख के पाकिस्तानी हैरान है और अब तो कहते हैं कि हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। किसी भी सेक्टर में अब इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी हर दिन डूब रही है और पाकिस्तानी को समझ नहीं आती कि कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाए, क्योंकि पहले तो उसने इकोनॉमी पे कभी काम नहीं किया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया अभी जा चुका है। मेडिकल साइंस की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई थिंक वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें डॉक्टर्स, वो भी बेचारे, उनके साथ भी हमें हमदर्दी है, जिनको वो उस बच्ची के लवाहिकीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन वो डॉक्टर का मौक़िफ़ भी ये है कि यार जो इक्विपमेंट्स हमें हुकूमत की तरफ से हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहे, वो हम आगे पेशेंट्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट उस वक्त जज्बाती होता है, अपने इमोशंस में वो कहता है कि नहीं जी जो किया डॉक्टर ने किया, लेकिन डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है या डिज़ीज़ डायग्नोस कर सकता है, वो बाकी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता। अब ये फैसिलिटीज़ कहाँ से आनी है? ज़ाहिर बात है, आपकी अपनी डेवलपमेंट ही नहीं है, आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप किस तरह से अपने मुल्क में कोई चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। इन केस अगर हम इसी को इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा, ठीक है। पाकिस्तान इतना सा, ठीक है। फिर भी वो वहाँ पे इस वक्त बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया आपसे आगे है, मेडिकल में इंडिया आपसे आगे है, टेक्नोलॉजी में इंडिया आपसे आगे है, इवन एजुकेशन में भी इंडिया आपसे बहुत आगे। वो अपनी कौम के लिए तो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, वो बात तो भी मैंने सारी की। उनके सारे सेक्टर्स के, मेरा ख्याल है मैंने अलग-अलग से आपको सेपरेटली बताया कि वो अपने हर सेक्टर में डिलीवर कर रहा है जितना वो कर सकता है, जबकि उसके पास रकबा बहुत ज़्यादा है। राइट। लेकिन यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना, ये बड़ा आसान काम। सही। करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहाँ के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। 75 साल में हमने सिर्फ नगमे, मिली नगमे गाए हैं, प्रोग्रेस नहीं किया। वो मौसीकी के लिहाज से फैबुलस। और प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रोग्रेस की बात मेरा ख्याल है 282 समथिंग पे है डॉलर अभी। सर 300 पे चला गया। सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, मुझे 282 वाला याद है। 300 प्लस डॉलर जा चुका है अभी। आप अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें तो आपने कोई ऐसे रिसर्च सेंटर्स अपने पाकिस्तान में नहीं बनाए मेडिकल के हवाले से भी कि आप अपनी कोई मेडिसिन यहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। आपको रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ करना पड़ता है और वो वहाँ पे आपकी अपनी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने डॉलर में डील करना है, वहाँ पे डॉलर ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा है। आपने फिर पाकिस्तान में आके एक बंदे को पैनाडोल की गोली 10 रुपये का पत्ता मिलता होता था, वो शॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से 50 रुपये का पत्ता मिल रहा है। ये किस वजह से है? वो शॉर्ट हो गया ना। चलें, ऑल्टरनेट्स भी अगर मिल रहे हैं तो 50 रुपये में मिल रहा है, वो किस वजह से? कि हमारा डॉलर इतना ऊपर चला गया। इंडिया की अपनी करेंसी कोई मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है, मुझे अब ये नहीं पता वो किस किस में है। हमने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से अपने क्या किया है, हमने अपनी इंडस्ट्री में
क्या क्या चीज़ें दी हैं, कितनी इनोवेशंस दी हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बाकी जितनी जितनी इन चीज़ों में एक एक चीज़ के अलग-अलग सेक्शंस में उनके डिपार्टमेंट्स में वो अलग-अलग अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, इनोवेशन स्टिल हो रही हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मोबिलिटी कंपनी में देख लें, उनकी एक एसेसरीज़ के हवाले से भी ऐसा अलग हो रही हैं। मेडिकल शोबे को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, वहाँ पर अलहदा एक जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इंडिया में एक अलहदा उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। एप्पल ने अपनी वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी लगाई है यूपी में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। वहाँ पर इन्होंने क्यों जाके अपनी यूनिवर्सिटी खोली? वहाँ पे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहाँ पे क्यों खोली है? यहाँ पे एलिजिबल थे ये लोग, यहाँ पर इनको ऑफ़र की गई थी। जैसे पहले आपने नाम लिया ख्वाजा हाफिज़ साहब का, इनको भी पहले ऑफ़र की गई थी यहाँ पे कि जनाब बिल गेट्स ने ऑफ़र की थी कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस की, इसकी एक्सेप्टेंस हुई। तो ये अगर एक्सेप्टेंस हुई होती तो आज यूनिवर्सिटीज़ खुली होती। हमने यहाँ पर अपने यहाँ थिएटर्स और बाकी सारी चीज़ें में बनाने में मसरूफ़ रहे हैं। यहाँ अगर इसी हिस्ट्री भी उठा के थोड़ी सी देख लें, हम अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बना रहे हैं या इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हमने अपने एजुकेशन और अपनी इंडस्ट्री को कितना प्रमोट किया। सही बात। हमने यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते। हम आज के इस साल से अगर हम ये पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट डिकेड से देख लें तो कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। अगर आप स्किल्ड लोग, मतलब स्किल्ड पर्सन्स यहाँ से ड्रेन हो चुके हैं, मतलब पाकिस्तान से जाए अपने बाकी अदर कंट्रीज में जाके सर्व करेंगे अपने स्किल्स को। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ पे सर्व कर रहे होते तो वही चीज़ें रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट होता। बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानी जी, अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीज़ बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा से आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुँच पा रहे, हम उससे भी अभी डिक्लाइन में हैं। अगर इस चीज़ के डिक्लाइन में जा रहे हैं, हमने ये क्या किया कि अपने साथ कि हम अपने लिए यही चीज़ें नहीं बना सके कि जब इंडस्ट्री लगा लें, जो बेरोज़गार लोग अपनी बाहर के लिए रोज़गार के लिए जाते हैं, यहाँ पे उनको अच्छा रोज़गार मिले। यहाँ पे इंडस्ट्री चलेंगे तो बाकी लोगों के जना चूल्हे चलेंगे, बाकी यहाँ पे जना रोज़गार रहेगा। भारत अगर मैं बात करें ना, जैसे भाई ने भी बात की है, तकरीबन 50 से 60 साल मिनिमम हम कह सकते हैं इस तरह कर रहे हैं। अगर हम अमेरिकन या यूरोपियंस के कंपैरेटिवली देखें, 150-200 साल हम उनसे जना अखलाकी तौर पे भी और बाकी चीज़ों में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है और ओवरऑल पाकिस्तान से इंडिया करीब 50 से 100 साल आगे निकल गया है। दोस्तों ये पाकिस्तानी को अब अकल आने लगी है और अब तो कहते हैं कि इंडिया से हमें सीखना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे आगे जा रही है। वरना तो ये पहले सभी को बताया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है क्योंकि पाकिस्तानी के पास जज्बा है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अब पब्लिक को रियलिटी समझ में आ गई है। इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के पाकिस्तानी पब्लिक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो इंडिया के बारे में उन लोगों ने अच्छी बात नहीं सुनी थी और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक आर्मी और गवर्नमेंट को कहती है कि इंडिया से सीख लो कैसे अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी तो अभी भी पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है और काफ़ी सारे पाकिस्तानी बेवकूफ़ बनते भी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।